Hello, good morning to all of you, my students and viewers जो इस चैनल को देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिवेशन। ये टॉपिक के क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में, एसएससी में, रेलवे में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो रहते हैं बहुत ट्रिकी और बहुत सिंपल रहते हैं, बट कंफ्यूजिंग रहते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन कहाँ से आया और कैसे पूछा। तो उसके लिए हमको पहले समझना होगा कि एलिगेशन होता क्या है, फिर उसके बाद इसकी रूल्स अपन कैसे फॉलो करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि एलिगेशन किसे कहते हैं और मिक्सचर किसे कहते हैं। जब डिफिनीशन अगर अपन देखें तो डिफिनीशन में सिंपल सी डिफिनीशन है, द रेशियो इन विच two or more ingredients at given price must be mixed to produce a mixture of a desired price। means जब दो प्रकार के आइटम्स को, आइटम्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, दो आइटम्स होते हैं तो जिनका रेट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, डिफरेंट होती है। मान लो कि एक की प्राइस है 20 रुपए पर केजी और दूसरी की है 30 रुपए पर केजी। तो एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और उनको अपन ने किसी रेशियो में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब उनका जो नया मिक्सचर का जो रेट बनेगा उसे अपन कहते हैं मीन प्राइस। मीन प्राइस ऐसा प्राइस होता है जब हम दो मटेरियल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उस मटेरियल को बेचने के लिए एक रेट बनता है जिसे हम मीन प्राइस कहते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी मीन प्राइस से ही सॉल्व करेंगे। हम लोगों को करना क्या है, इसका रूल्स ये है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे दूसरी कॉस्ट प्राइस। दो आइटम्स है अपने पास, तो यहाँ पे अपन कौन सा आइटम्स लिखेंगे जिसकी वैल्यू या जिसका रेट ज्यादा है, मतलब जिसका रेट कम है, चीपर है, मतलब सस्ती है। और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड अपन लिखेंगे जिसकी वैल्यू या जिसका रेट ज्यादा है। और क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हो सकता है आपको कभी एक आइटम की कॉस्ट प्राइस दी हो और मीन प्राइस नहीं दी हो और दूसरे की पूछ ले, तो हम लोग इस रेशियो मेथड से ये फाइंड करेंगे कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टाइप का एक फार्मूला बनाएंगे जो हम लोगों को सिर्फ याद करना है, जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा। पहले हम लोग यहाँ पे जो चीपर आइटम है उसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम जो अपनी डियर आइटम्स है उसका रखेंगे, और वो सब मीन प्राइस हम लोगों को दी होगी। तो फार्मूला सिंपल सा है, जो आपका ज्यादा है जिसकी वैल्यू उसको मीन प्राइस से लेस करेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि जो वैल्यू ज्यादा है तो जो मीन प्राइस होगा उन दोनों के बीच में होगा। तो सीधी सी बात है कि जो अपना जो महंगा आइटम है उसका जो रेट है वो मीन प्राइस से ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे बी माइनस एम कर देंगे। और मीन प्राइस का जो रेट है वो चीपर आइटम से ज्यादा होगा, क्योंकि जो मीन प्राइस होगा वो चीपर और डियरर के बीच में होगा। तो यहाँ पे m माइनस ए कर देंगे, तो इससे अपन को ए और रेशियो का रेशियो पता चल जाएगा। इस रेशियो से अपन को क्या पता चल जाएगा कि चीपर वाले और डियर वाले का रेशियो क्या है। इस रेशियो से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब कर दो पाउच। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को तभी क्लियर कर पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹9.30 पर केजी बी मिक्स्ड विथ राइस एट ₹10.80 per kg, so what the mixture will be worth ₹10 per kg। मतलब आपको दो टाइप के राइस दिए हुए हैं,
एक राइस है जिसकी वैल्यू है 9.30 पर केजी और एक दूसरे टाइप का राइस है जिसका रेट है 10.80 पर केजी। अब हम इन दो टाइप के राइसों को किस रेशियो में मिक्स करें ताकि जब हम इनको सेल करें तो 10 रुपये, उनका जो मीन प्राइस कितना है 10 रुपीज़ पर केजी पे आए और उसको अपन को फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि दो टाइप के आइटम्स रहेंगे। पहला आइटम्स रहेगा जो चीपर रहेगा और दूसरा आइटम्स रहेगा जो डियर रहेगा। तो हम लोगों का फार्मूला कैसा था, सॉल्यूशन। अब आप लोगों को क्वेश्चन में पता ही चल जाएगा कि चीपर कौन सा है और डियर कौन सा है। तो चीपर अपना कितना दिया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस फर्स्ट, कितनी दी हुई है 9.30 पर केजी। और जो दूसरा आइटम है या दूसरा प्रकार का जो राइस है उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है 10.80 पर केजी और जो मीन प्राइस है वो कितना दिया हुआ है आपका 10 रुपीज पर केजी। मीन्स अपन को इस रेट पे बेचना है तो इनको हम किस रेशियो में मिलाएं, वो रेशियो पूछ रहा है। सो व्हाट द मिक्सचर बी द वर्थ। तो हम लोगों ने फार्मूला किया था कैसा कि पहले जो मीन प्राइस है उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो अपना डियर प्राइस है उसमें मीन प्राइस को माइनस करेंगे, मतलब CP2 आप माइनस M। तो CP2 आपका कितना है 10.80। एक मिनट, हम लोग इसको आसान बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद दो डेसिमल दिए हुए हैं तो हम लोग इसको इजीली करने के लिए इनको पॉइंट को हटा देते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा 1811 पर केजी। इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं अपन 1000 और यहाँ पे जो आएगा 1000 माइनस 930। तो अब हम रेशियो कैसे निकालेंगे, अब इसको आप लोग कर दीजिए तो ये 8 आ जाएगा और इसको करेंगे तो आप इसका रेशियो 70 आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि A रेशियो B क्या होगा, A/B इक्वल टू, अगर आप इसको A बोलो और इसको B बोलो तो A/B मीन्स क्या होगा, A आपका कितना दिया हुआ है 80 और B की वैल्यू कितनी है 70। तो A रेशियो B का मान आ गया 8.7। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका चीपर आइटम है उसकी वैल्यू 8 है और जो डियर आइटम है उसकी वैल्यू क्या है 7। मतलब हमको इस अनुपात में या इस रेशियो में हमें मिलाना पड़ेगा। अगर 8 किलो अगर हम लोग महंगे चावल मिला रहे हैं, सॉरी सस्ते चावल हैं, तो 7 केजी क्या होंगे महंगे चावल होंगे, तब अपना ये रेशियो सही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो ऑप्शन में चेंज कर देता है और हम लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, हम लोग 80/70 कर देते हैं, बट वो रेशियो क्या हो जाता है P/A हो जाता है। तो हम लोगों को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के थ्रू हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा टफ है लेकिन हम लोगों को ये क्वेश्चन करने में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क। मीन्स अब हमको ये पता चला इस क्वेश्चन से कि जो हमारा मिक्सचर है वो मिल्क और वाटर का है। मीन्स दो आइटम्स जो अपने हैं वो वाटर और मिल्क हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको कितना वाटर 60 लीटर मिल्क या दूध में मिलाना चाहिए जिससे अपना जो वर्थ है वो 30/3
रुपीस पर लीटर बेचना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे 1 लीटर मिल्क की प्राइस क्या है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिल्क की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉल्यूशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3/2 लीटर्स मिल्क की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 रुपीज है। तो इसलिए अब हमको क्या करना है, 1 लीटर मिल्क की वैल्यू निकालना है। तो 20 × 2/3, तो 40/3 रुपीज पर लीटर्स। ये क्या आ गई अपने मिल्क की क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। अब मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि मिल्क तो कॉस्ट प्राइस रहेगी और मिक्सचर किसके साथ करना, हमको वाटर के साथ करना है। तो वैसे जो पीने वाला पानी होता है अक्सर हम लोग पैसों में खरीदते हैं, मिनरल वाटर्स, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में और हम लोग गलत कर देते हैं। तो उसमें जो हमारा मिल्क और वाटर दो कंपोनेंट है। तो मिल्क का जो रेट है हमको पता चल गया 14/3 लीटर्स रुपीस पर लीटर। और जब हम वाटर की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि हम लोग वाटर इंडिया में वाटर आसानी तरीके से मिल जाता है, उसकी कोई वैल्यू हम लोग नहीं जोड़ते। तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल्क की हम लोगों ने फाइंड कर ली और वाटर की 0 है। अब जो इस वाटर और मिल्क का जो वर्थ है, मतलब जो बेचा जा रहा है मीन प्राइस, वो कितना दिया हुआ है, 32/3। तो हम लोग अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मिल्क और वाटर की कॉस्ट प्राइस हम लोगों को मिल गई और मीन प्राइस भी हम लोगों को मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अपन लोग पहले करते थे, कॉस्ट प्राइस चीपर फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस डियर टू, और यहाँ पे मीन प्राइस। अब पता है यहाँ पे कॉस्ट वाटर है और वाटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 0 है। और ये मिल्क, यहाँ जो मिल्क है उसकी कॉस्ट प्राइस है 14/3 और जो मीन प्राइस दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमको दी है 32/3। तो हम लोग वही सेम चीज करेंगे, 40/3 माइनस 32/3 और यहाँ पे 32/3 माइनस 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को 40 में 32 है तो कितना बचा, 8/3 और ये अपना सेम रहेगा 32/3। अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक सभी लोग नोट कर लो, इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। अब हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मिल गई थी कि जो वाटर था अपना, वाटर की वैल्यू कितनी आई थी, 8/3 रेशियो, और जो मिल्क था अपना उसकी आई थी, यहाँ वाटर था या मिल्क था, तो इसका रेशियो आया था 32/3। मतलब आपका कहने का मतलब ये है यहाँ पे वाटर की वैल्यू है या मिल्क की है, बट ये वाटर की नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, वाटर को A नाम देंगे और मिल्क को B नाम देंगे। तो रेशियो A/B अपना क्या हो जाएगा, 32/A का मान अपना दिया हुआ है 8/3/32/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोगों को क्या मिलेगा, 8/32। इसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/4। तो A/B का रेशियो आ जाएगा
1/4। बट क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 60 लीटर मिल्क में हमें कितने लीटर क्या मिलाना पड़ेगा, वाटर। तो हमको टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क की पता है, तो 1/b, हमको रेशियो पता है 1/b 1/4। और b क्या है आपका, ऊपर क्या है, वाटर, नीचे मिल्क है, सॉरी ऊपर मिल्क है नीचे वाटर है। ये मिल्क है और ये वाटर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को पता करना है कि वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी। तो B = क्या हो जाएगा, B की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, A की वैल्यू आपको, सॉरी मिल्क की 60, और जो वाटर है आपका 1/4 है। तो B = 15 लीटर्स वाटर। यहाँ पे सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे वाटर है, मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर एंड मिल्क, ये रेशियो है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन से पता हो गया कि जो अपने 15 लीटर्स हम लोगों को वाटर मिलाना पड़ेगा इसमें 16 लीटर्स मिल्क में, तब वो रेशियो से अपन 32 जो मीन प्राइस है वो 32/3 रुपीज पर लीटर हम लोग बेचेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए एक कंडीशंस लेके लाया हूँ जो कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स गेट में, PSU में, SSC रेलवे में कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला ही है, उससे अपन इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या है कि किसी कंटेनर में कोई लिक्विड कंटेंट्स है, मतलब मीन्स मान लो कि अपना वाटर ही है, किसी कंटेनर में वाटर है, वाटर की क्वांटिटी समझ लो 50 kg या 60 kg कुछ भी है। तो कोई X यूनिट लिक्विड है, हमने माना कि मिल्क है, तो मिल्क है जो कि कुछ क्वांटिटी में है 50 लीटर या 60 लीटर, और उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी यूनिट मतलब 1 लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर यूनिट मिल्क निकाल रहे हैं। मतलब 60 लीटर्स में हम लोगों ने क्या किया, Y यूनिट मतलब कि 5 लीटर मिल्क निकाल लिया और उसकी जगह पे हमने 5 लीटर वाटर डाल दिया। और ऐसी प्रक्रिया हम कई बार दोहराते हैं, 2 बार, 3 बार, तो 4 बार। तो उसके बाद उसमें प्योर उस 60 लीटर्स में प्योर मिल्क कितना है उसको निकालने के लिए हम लोग क्वांटिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। X आपका जो प्योर लिक्विड था पहले, X Y जितना हमने वाटर, जितना मिल्क हमने पहली प्रोसेस में निकाला है। और ये प्रोसेस कितनी बार हुई है, अगर 2 बार हुई है तो 1 - x की पावर 2, अगर 3 बार हुई है 1 - y/x की पावर 3, जितनी बार होगी इस फार्मूले में पुट कर देंगे और हमको प्योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क और प्योर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फाइंड कर सकते हैं। ये कंडीशन फर्स्ट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग Y यूनिट लिक्विड टेकन आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी फिक्स है। जैसे अपने पहले 5 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह 5 लीटर वाटर मिला दिया, दोबारा अपन ने फिर 5 लीटर उस मिक्सचर्स में से निकाला मिल्क और फिर 5 लीटर वाटर निकाल दिया। मतलब हम जो टेकन आउट कर रहे हैं लिक्विड को, उसकी क्वांटिटी फिक्स है, मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं और वो प्रोसेस जितनी बार हम दोहराएंगे उसकी पावर उतना आ जाएगा। बट कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि हमने पहले बार 2 लीटर मिल्क निकाला तो फिर इसकी जगह 2 लीटर वाटर मिलाया, फिर 3 लीटर मिल्क निकाला, 3 लीटर वाटर मिलाया, 4 लीटर मिल्क निकाला, उसके बाद 4 लीटर वाटर मिलाया। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तब प्योर जो लिक्विड है कितना बचा, उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे।
क्योंकि टेकन आउट जो क्वांटिटी हो रही है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। इसलिए अगर वो प्रोसेस 3 बार हो रही है, 3 बार डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटी में हम टेकन आउट कर रहे हैं लिक्विड को, तो x इंटू 1 माइनस A1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस A2 बाई एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस A3 बाई एक्स यूनिट, इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार रेलवे, एसएससी, पीएसयू, गेट में पूछे गए हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं और हम लोग कई बार इसकी लेंथी मेथड को यूज करते हैं और हमारा टाइम भी बर्बाद हो जाता है और उसका आंसर भी नहीं आ पाता है। तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन 2 फार्मूलों का याद रखना हमेशा, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इनमें स्टार लगा लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जो कंडीशन बताई थी पहले, उसी कंडीशन पे एक क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे और आप लोगों को उनको समझना है कि सॉल्यूशन कैसे होगा। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी लगता है, बट ये छोटे से फॉर्मूले में सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कंटेनर कंटेन्स 60 लीटर्स ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। वो कह रहा क्वेश्चन में है कि एक कंटेनर में 60 लीटर मिल्क है और उसमें 4 लीटर मिल्क को निकाल लिया जाता है एंड उसकी जगह हम लोग वाटर को डाल देते हैं या वाटर मिक्स कर देते हैं। दिस प्रोसेस वाज रिप्लेस्ड फर्दर 2 टाइम्स। अब हमको पता चल गया ये प्रोसेस हम कितनी बार करते हैं, 2 बार करते हैं। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाय द कंटेनर। अब वो हमसे प्योर मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहा है कि अगर हम 2 बार ऐसी प्रोसेस करेंगे तो कंटेनर में प्योर मिल्क कितना बचेगा। तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, सिंपल से फार्मूले में उस क्वेश्चन का आंसर है। क्या था फार्मूला? x 1 माइनस y बाय एक्स पावर n। तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपली तरीके से हो जाएगा। x की यहाँ पे आप लोग वैल्यू लिख लो। x की वैल्यू है अपनी 60, y जो टेकन आउट किया है वो 4 लीटर्स में है, आप लोग लीटर्स कर लीजिए। और n की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स, 2 बार है। तो सिंपल से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 60 1 माइनस y4 बाय 60 के पावर n। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 20। तो 1 माइनस 1 अपॉन 15 के पावर 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो कर देते हैं अपन सॉल्व। ये 60 हो जाएगा इंटू 15 में 1 गया तो 14 बाय 15 के पावर 2। तो 60 इंटू 14 बाय 15 इंटू 14 बाय 15। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? कैंसिल आउट कर दो, 15 चौको 60 और गुणा करेंगे तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा अपने पास 52.26 लीटर्स। तो जो प्योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो अपन को यहाँ से फाइंड होगी। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी नेट का प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये लेक्चर सही लगा होगा और पसंद आया होगा। तो जिन लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अगर आप कोई क्वेरी रह गई है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग इस मेरे लिंक को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस ला सकूं, लेक्चर ला सकूं, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो। थैंक यू।